अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर रमज़ान सीरीज़। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल मुल्क के आया नंबर 3 को जो है चंद मिनट्स में समझने की कोशिश करेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला जो है आसमान और ज़मीन की तख्लीक का बयान कर रहे हैं। सबसे पहले आसमानों का बताया गया है कि अल्लाह ने आसमान को बनाया, तह बर तह बनाया, और इसमें कोई किस्म का नुक्स नहीं होगा, चाहे हम निगाह पलटा पलटा कर देखें तो भी। यानी कि एक चैलेंजिंग अंदाज़ है। अल्लाह ताला जो है चैलेंज कर रहे कि तो अपनी निगाह पलटा कर देखो और बार बार देखो कि क्या तुम्हें कोई नुक्स नज़र आता है। आज आप और मैं इस बात की गवाही दे सकते हैं कि आसमान में कोई नुक्स नहीं है। हम देखते हैं कि अपने वक्त की पाबंदी करते हुए बराबर वक्त से जो है सूरज का तुलू होना, सूरज का गुरूब होना, चाँद का निकलना, सितारों का निकलना, हर चीज़ एक परफेक्ट वे में, बैलेंस वे में चल रही है। तो जैसे अल्लाह ने आयत नंबर 1 में बताया कि पूरी कायनात की तख्लीक अल्लाह ने की है, उसका हर चीज़ पर कादिर अल्लाह है, उसका अकेला बादशाह और मालिक अल्लाह है। यहाँ पर उसी चीज़ का एक्सटेंशन आ रहा है कि अल्लाह ने ही बनाया है इस आसमान को। यानी जितने शरीक और माबूद तुम ठहराते हो अल्लाह के साथ, जो शिर्क तुम करते हो, क्या वो तुम्हारे माबूद इस काबिल हैं कि इन आसमानों को बना सके, वो भी बिना किसी मिस्टेक के? इम्पॉसिबल। ये अल्लाह ही कर सकता है और अल्लाह ही अकेला हर चीज़ पर कादिर है। यहूदियों ने जो है, हदीस से साबित होता है कि यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और 7वें दिन जो है अल्लाह ताला ने रेस्ट किया। तो इसकी जवाब में अल्लाह ने सूरह काफ में आयत नाजिल की थी कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान और जो कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान है उसको पैदा किया 6 दिनों में, और उस पर अल्लाह को कोई थकान नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं है कि अल्लाह थक गए हैं, कि कोई और हेल्पर चाहिए, अल्लाह को कोई और शरीक चाहिए उनके साथ। ऐसा बिल्कुल भी जो है इम्पॉसिबल है। अल्लाह ताला जो है कुन फयकुन का मालिक है, जो कहता है वो कर गुज़रता है, और उसके बाद अल्लाह को कोई थकान भी नहीं होती। तो इस आयत के अंदर एक चैलेंजिंग नोट है। आप देखेंगे कि कुरान में कई जगह पर जो है अल्लाह ताला ने एक चैलेंज जो है किया है मुशरिकों को या यहूदियों को। कई जगह पर हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी आयतें आती हैं जहाँ पर ओपन चैलेंज किया जाता है कि इस सूरत की तरह कोई सूरा लेकर आओ, अल्लाह ने जो पैदा किया उस तरह कोई बना कर दिखाओ। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला जो है कह रहे हैं कि तुम अपनी निगाह को दोबारा पलटा कर देखो कि क्या तुम्हें कोई कमी नज़र आती है। इतना जो वसी आसमान है, जो बग़ैर सुतूनों के खड़ा हुआ है, जो कई करोड़ सालों से खड़ा हुआ है, जो आगे भी खड़ा रहेगा, इस आसमान को क्या कोई बना सकता है? क्या इस तरह का कोई आसमान कोई पैदा कर सकता है जिनको तुम शरीक ठहराते हो अल्लाह के साथ? और क्या इस तरह के कई आसमान जो अल्लाह ने बना रखे हैं तय बरते, इस तरह से कोई तख्लीक कर सकता है? तो हरगिज़ नहीं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बराबर किया। बग़ैर नमूने के अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाया, आसमान को छत और ज़मीन को अल्लाह ने फ़र्श बनाया। तो ये तमाम बातें साबित करती हैं कि जिस तरह का जो ज़ात अल्लाह की है, जिस तरह की बादशाही अल्लाह के हाथ में है, जिस तरह का पावर, जिस तरह की कुदरत अल्लाह के हाथ में है, वो हम तसव्वुर नहीं कर सकते और ना ही वो किसी और के पास हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को बनाया है, और अल्लाह उस शिर्क से बालातर है जो ये अल्लाह के मामले में करते हैं। आप देखेंगे कि इस सूरत में ज़्यादातर जो है तौहीद की बात की गई है, और इस सूरह में जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह की वहदानियत को, उसकी हाकमियत को जो है अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आखिर में यही कहते हैं कि तुम थक जाओगे, बार बार नज़र पलटाओगे और थक जाओगे तुम, लेकिन तब भी तुम्हें जो है इस नमूने में जो अल्लाह ताला ने जो बनाया है इसमें कोई खलल तुम्हें नहीं मिलेगा, इसमें कोई मिस्टेक या जो है इसमें कोई इम्परफेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आज की ये आयत की तफसीर यहीं पर ख़त्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 आयतें मुकम्मल की हैं। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहें। जज़ाकल्लाह।